दोस्तों, क्या आप जानते हो इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम इस टाइम पे क्या चल रहा है? वो चल रहा है वीएफएस का। जी हाँ, बिल्कुल। जब आपको वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा या फिर किसी और वीजा की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उसके पीछे मेन वजह क्या है आज डिस्कस करूंगा। किस तरह आप इस ट्रैप से बच सकते हो, अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। बहुत बड़ी धांधली हो चुकी है दोस्तों। मैं यकीन मानिए कि मैं पूरा रिसर्च करने के बाद में ही मैं कुछ मेन टॉपिक्स जो है लेके आया हूं आपके लिए। मैं ये कवर करूंगा आज की डेट के अंदर और आपको आगे आगे बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज है जिनके अंदर जो है अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू है आज की डेट के अंदर। ऑन दी अदर हैंड पोलैंड में अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो गई है। अब आप देखो कंट्रीज लाइक इटली, स्लोवाकिया, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही होगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीजा तक के लिए अपॉइंटमेंट के लिए धक्के खा रहे होंगे। दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर क्या स्कैम पकड़ा गया है इनका, किस तरह से ये लोग लोगों के साथ में इतनी धोखाधड़ी कर रहे थे और कैसे आप बच सकते हो इससे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी मेरे दोस्त साथ में जो हमारे साथ कोई भी वीजा सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहता हो। यहां पे क्लिक करके मेरे साथ में एक पर्सनल कंसल्टेशन ले सकता है वो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके ऑप्शंस, स्टडी, वर्क या फिर विजिट या कोई और पीआर एंड सेटलमेंट के लिए अगर वो मेरे से बात करना चाहता हो तो एक कंसल्टेशन नॉर्मल सी बना के मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा और आपके केस को असेस करने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द सर्विसेज। इसके अलावा दोस्तों, आप यहां पे क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि एक वेरीफाइड पेज है और मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं इट्स बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन, सो दैट आप किसी तरह के स्कैम के शिकार में ना फंस जाओ। आजकल बहुत ज्यादा धोखाधड़ी वाला मामला चल रखा है दोस्तों इंडिया के अंदर खास तौर पे। उसी के बारे में आपको बताने के लिए जो है वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इससे अवेयर हो जाओ। दोस्तों, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कभी पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई वाला एक रूल होता है ना। जहां पर डिमांड होती है, ठीक है, वहां पर जो है ना सप्लाई, वहां पे बिजनेस चलता है। ठीक है, एक तरह से तो सप्लाई अगर कम होती है तो वो सप्लाई आपकी जो है ना वहां पे कभी कभी आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है ताकि वो सप्लाई को बंद कर दो और साथ साथ जो है धीरे धीरे जो जब जितने हिसाब के हिसाब से जो बेचना है मार्केट में, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसके लिए जो है लोगों को तरसने दो। उससे क्या होता है कि लोग पैसा खर्च करेंगे। ये बिल्कुल पॉइंट वाली बात है जो मैंने बोली है दोस्तों, नोट कर लेना। इसी तरह का जो सिस्टम है ये चलता है वीएफएस के अंदर। मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या। देखो, पहली चीज है कि यूरोप की जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा एक्सप्लोड हो चुकी है आज की डेट के अंदर। हर कोई बंदा यूरोप जाना चाहता है, बी इट गल्फ कंट्री में धक्के खा रहा है या फिर अपनी फैमिली के साथ इंडिया में इंतजार कर रहा है, कोई एजेंट के पास फंस गया या कोई स्वीडन या फिर सो कॉल्ड लग्जमबर्ग के शिकार में अपना जो है शिकार बन गया स्कैम का। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है। रीजन बीइंग कि यूरोप जाने की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अभी एज ऑफ नाउ एक्सप्लोड हो चुकी है। रीजन दो हैं इसके मेन। एक तो इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी आ चुकी है आज की डेट के अंदर। आपको मालूम है हर कोई आदमी जो है जॉब ढूंढ ही रहा है। सिर्फ पढ़ाई का जो है पढ़ने का बहाना दे देकर लोग आगे जो है नौकरी पाने के लिए जो अप्लाई करते हैं, लेकिन नौकरी उनको मिलती नहीं। आपको पता है उसके क्या हालात हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये चीज पता होगी कि जो लोग नहीं ज़्यादा मतलब उस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहना चाहते, जैसे कि जहाँ पर ना हवा पानी साफ है, ना आपको कोई बढ़िया फैसिलिटी मिलती है, और तो और ऊपर से हीट वेव ने दिमाग खराब कर रखा है, तो वहाँ पे लोगों का एक उम्मीद एक जाती है कि हमारे पास यहाँ पर जीने की हमें ज़रूरत क्या है, वाई शुडंट वी अप्लाई फॉर यूरोप एंड मूव आवर फैमिली टू यूरोप। तो ये एक पॉइंट नंबर वन है। इसके अंदर दोस्तों दूसरा पॉइंट जो होता है ये आपका आता है एक अपॉइंटमेंट का खरीदना बेचना। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये कैसे काम करता है। फेक अपॉइंटमेंट की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी बन चुकी है आज की डेट में, एक $1 बिलियन इंडस्ट्री आई वुड से। रीजन बीइंग खुलेआम एजेंट जो है इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट बेचने का काम करते हैं दोस्तों। अपॉइंटमेंट बिकती है, अपॉइंटमेंट बिकने के बाद में आपका जो स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, वो इलीगल तरीके से वीएफएस वाले बंदे खुद उनको बेचते हैं। ठीक है, और इस चीज का मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूं, ये आप जाके न्यूज में चेक करो, जो ये सब पूरा इनका भांडा फोड़ हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि बॉट्स जो है ब्लॉक करते हैं जेन्युइन स्लॉट्स को, बजाय इसके कि वो उसको ओपन रखें, वो अंडर द टेबल जो है अंदर खुद के ही आदमी मिले होते हैं जिसके थ्रू जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, या फिर सो कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो होते हैं उनके पास अपॉइंटमेंट प्री बुक स्लॉट्स कैसे आ जाते हैं। ये बात एक बहुत जानने वाली है जिसमें आपको बहुत सारी अधिकतर एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। पहले तो वीएफएस का था, अभी बीएलएस का भी सुनने में आ रहा है कि स्लोवाकिया की वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, स्पेन की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, जिनका बीएलएस से होकर सिस्टम गुजरता है, जो पेपर वर्क संभालते हैं एम्बेसीज के लिए। अभी सिस्टम क्या है कि एम्बेसीज के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो लोगों ने पूरा का पूरा अपना जो ठेका है, अपना जो टेंडर है,
वो दे रखा है इन एजेंसीज को, सो कॉल्ड, जिन्होंने इस चीज के ऊपर अपनी सर्विसेज भी बना ली अपसेलिंग करने के लिए, किसी भी क्लाइंट को बेवकूफ बनाने के लिए। देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी स्लॉट ढूंढने की कोशिश करते हो अपॉइंटमेंट के लिए, बीट वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा, तो जब आप चेक करते हो कभी आपको स्लॉट अगर अवेलेबल होता है ना, तो ऐसा होता है अगले ही पल वो आपको 2-3 महीने के लिए स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा। उससे क्या है कि एक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, इस चीज़ की स्कार्सिटी क्रिएट की जाती है ताकि लोगों को पागल बनाया जा सके और उनसे पैसे ऐंठे जाए। और आप देखोगे कि खुलेआम कुछ एजेंट जो है एकदम खुलेआम अपॉइंटमेंट बेच रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली आप चेक करोगे तो कई एजेंटों ने तो अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगाया होता है कि भाई अपॉइंटमेंट अवेलेबल, ये फलानी फलानी कंट्री की अपॉइंटमेंट है जो अवेलेबल है। और इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत दिक्कत होती है, इंडिया में खास तौर पे ये बहुत प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है कि आपका एक तो होता है फेक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का स्कैम, ठीक है। अब इसके अंदर फेक कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यूरोप वर्क वीज़ा के लिए बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे डेस्परेट एप्लीकेंट्स होते हैं वो इसका शिकार बन जाते हैं। अब अथॉरिटीज़ ने जो है इसके ऊपर शिकंजा कसा है और इसके अंदर जो है एक आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है, सब कुछ जो है एक अब्यूज़ बहुत बड़ा एक सामने आया है कि सो कॉल्ड वीएफएस के बिहाफ पे काम कर रहे बहुत सारे एजेंट्स, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ा है और उसके बिहाफ पे ही मैं आपको जो है सब बता रहा हूँ कि उन्होंने एक रिसर्च की थी, इसके ऊपर एक रिसेंट वीडियो भी डाली, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। उसी की वजह से एम्बेसीज काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं, जिसके लिए एम्बेसीज जो है एक बहुत बड़ा जो एक स्कैंडल है, ठीक है, उससे परेशान हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे कोई जेन्युइन एप्लीकेंट की फाइल बहुत ही रेयर जा रही है। आज की टाइम में क्या हो रहा है कि सिर्फ एजेंट अपना लग्जमबर्ग, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन ऐसी कंट्री का लुभावनी ऑफर देके एडवांस निकाल के आपसे कोई फेक आपको ऑफर लेटर और फेक इंटरव्यूज करवा के मेडिकल के पैसे आपसे लेकर उसके बाद आपको जो है एक धांधली में फंसा देंगे और फिर आपको वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी आपको बेचेंगे। आपको बोल देंगे कि भाई आपका वर्क वीज़ा नहीं लगा या आपका ये प्रॉब्लम आ गई थी, हमारी कोई गारंटी नहीं इसके अंदर, और वो चीज़ में आप फंस जाते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ है दोस्तों, एक प्रीमियम सर्विस के नाम पर लोगों को चूना लगाते हैं। कैसे? जब भी आप वीएफएस में अपनी फाइल जमा करवाने जाते हो, अभी कल ही मेरा वेबिनार था तो उसके अंदर मैं डिस्कस यही चीज़ के बारे में कर रहा था कि प्रीमियम सर्विस इनकी ना लेने की वजह से मेरे कैंडिडेट को इन्होंने क्या किया, उसने बाद दफा देख लिया, फोल्ड करके पेपर साइड में रखे और बीच में से एक चुपके से पेपर निकाल लिया, उसके पता नहीं इंश्योरेंस का था या उसके वर्क परमिट का पेपर था, कुछ ना कुछ ऐसा किया और वो पकड़ा गया। जो वीएफएस का एजेंट था, जो वीएफएस के अंदर खुद काम कर रहा था बंदा, वो जो फाइल्स लगाते हैं आपकी, जब उसने प्रीमियम सर्विस लेने से मना कर दिया, सो कॉल्ड, जिसके अंदर क्या होता है आपका सिर्फ अगर आपने एक फोटो खिंचवा ली तो वो प्रीमियम सर्विस में काउंट हो जाएगा। आपने अगर कोई फोटोग्राफी वो अपना वहाँ पे करवाई है या फिर अगर आपने कोई जेरोक्स करवाया या आपने अगर कोई उनका स्नैक्स के नाम पर, आपको पता ही है क्या देते हैं वो, ठीक है, तो ये सब उनकी प्रीमियम लॉन्च सर्विसेज होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने अलग पैकेज बना रखे हैं 3, 4, 5 या फिर अपना 9 या 10 हज़ार, या अगर आप इंश्योरेंस वगैरह बाई करते हो उनसे आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो वो ऐसी हरकत कर सकते हैं और एंड ऑफ द डे आपका वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ही एम्बेसी तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि ये जो धांधली है ना, ये काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही है। इसी का सबसे बड़ा एक रीज़न है कि एम्बेसीज का अब एक नज़रिया बन गया इंडियंस को लेकर, क्योंकि हम लोगों में खुद में ही गंदगी है, हम लोग खुद ही अपने घर को गंदा करते हैं, अपने लोगों के ऊपर हमें खुद ही विश्वास नहीं है, और विश्वास हो भी क्यों ना, जब ऐसी हरकतें होती हैं तो इंसान का एक जो मेंटल जो स्टेट है वो डेवस्टेट हो जाता है और उसका मन करता है कि बस ये क्या ही देश है, मुझे निकलना है, आई हेट माई पीपल, ऐसे करके दिमाग में लोगों के नफरत भर जाती है बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हो देश में क्या क्या हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों से दोस्तों आपको बचना कैसे है, मैं आपको यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस होता है ना, वो इतना सिंपल नहीं होता कि वर्क परमिट आ गया और आपका वीज़ा लग गया, ऐसा नहीं होता। अब आपको कंट्री सिलेक्शन भी बहुत ही तरीके से करनी पड़ती है आज की डेट के अंदर, कि जहाँ पर आपको पहली बात यह है कि अपॉइंटमेंट मिल जाए इजीली इंडिया में, है ना। देखो इसलिए आपको मालूम है मैं ज़्यादातर सिस्टम पोलैंड का क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इंडिया के अंदर पोलैंड ने काफ़ी सख्ताई की है, जिस तरह पीछे माल्टा ने की थी, है ना। क्या किया इन्होंने कि ये जो स्लॉट है ना बैलेट सिस्टम के हिसाब से देते हैं, है ना। बहुत सारे केसेस के अंदर अपॉइंटमेंट्स वैसे अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम डायरेक्टली एम्प्लॉयर से आपको रजिस्टर करते हैं, तो उसके बाद में आपको ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन के सिस्टम के थ्रू आपको हर हफ्ते के अनुसार आपको अपॉइंटमेंट की एक नोटिफिकेशन आती है
और उसके बाद में आपको तकरीबन हफ्ते के अंदर या 2 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम आज की डेट में अपॉइंटमेंट ग्रांट हो रही है। नेचुरल तरीके से अपॉइंटमेंट मिलती है, कोई किसी को एजेंट को आपको पैसे देने की उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मेरे साथ में पर्सनल कॉल पे आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप हमसे अगर सर्विस पूरी लेते हैं तो हम आपको एक्सपीरियंटेड सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सो कॉल्ड आपको कोई भी अगर ऐसे वर्क परमिट बेच देता है और आपको फिर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए मजबूर करता है, तो वो सिस्टम आपका थोड़ा सा आप उससे सावधान रहिएगा। सबसे पहले अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी है कि आपको इंडिया में इस चीज़ की अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तभी आप वो पर्टिकुलर कंट्री का प्रोसेस स्टार्ट करवाइए, बाकी तो बाद की बात है। अब अगर वो आपको कोई ऐसे लुभावनी ऑफर दे, जैसे मैंने बताया लग्जमबर्ग भेजेंगे, डेनमार्क भेजेंगे, आपको जर्मनी भेजेंगे, उस चक्कर में आप अगर फंस जाते हो तो भाई फिर ये लगा लो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर फंसे और कम पैसे आपने दिए हैं तो आप पीछे से विड्रॉ फटाफट से कर लो, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम बर्बाद ही होना और कुछ भी नहीं होना, ठीक है जी। अब इसके बाद में आपने ये 2 चीज़ें मेन ध्यान रखनी है। और कंट्री कौन सी सिलेक्ट कर रही है दोस्तों, इसके लिए या तो आप मेरे साथ में कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने नीचे कमेंट पिन कर दिया है। मेरा कमेंट सबसे पहले वाला आप क्लिक करोगे, दिन सिलेक्ट करके आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से 2-3 कंट्रीज के ऑप्शंस भी दे सकता हूं। हम आगे आगे और भी वर्कआउट कर रहे हैं इंडिया से, क्या बढ़िया ऑप्शन मिले आपको, जिसके लिए आपको आगे आगे आप अप्लाई कर सको, इजीली आपको अपॉइंटमेंट ग्रांट हो जाए। तो वो चीज़ हमारी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, हम अपने कैंडिडेट्स को एकदम आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। हाँ, जो सही तरीके से चलते हैं उनके साथ सही तरीके से हम लोग आगे एंड तक लेके जाते हैं उनको, ठीक है, पूरे प्रोसेस के। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और बाकी आपको जो है अगर अपने आप रिसर्च करना है तो मेरे हिसाब से आपको इस समय सबसे बेस्ट कंट्री पोलैंड ही अप्लाई करना चाहिए, या तो फिर कोई और XYZ कंट्री अगर आप देख रहे हो तो मेक श्योर उसकी वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट इंडिया में अवेलेबल हो, नहीं तो आपका प्रोसेस करना ही व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है उसका। आप अपने पैसे और अपना समय सब कुछ आप अपना बर्बाद कर रहे हो। कोई एजेंट की बात में मत आना, 1000% गारंटी, 200% सर आपको हम करवा देंगे, आपका हो जाएगा, भेज देंगे आपको, ऐसे एजेंटों से तो बिल्कुल सावधान रहना दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एडवांस निकालने का तरीका और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको मैं नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देता जाऊंगा, जिस तरह से मेरे पास में बढ़िया जानकारी है और वो मैं डिलीवर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग सही पाथवे पे आके सही तरीके से अप्लाई करो। पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है, अगर आपको विदेश जाना है तो आप किसी स्कैम के चक्कर में ना फंस जाओ, ठीक है। ये मेरा इंटेंट है दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।